इस वक्त मिडल ईस्ट के लिए फिजाई ऑपरेशन रोक दिया गया है। तमाम तैयारे ग्राउंड्स किए जा चुके हैं और एयर स्पेस भी बंद है। जितने मुसाफिर इस वक्त एयरपोर्ट्स पर हैं वो फंसे हुए हैं। दुनिया भर से आए हुए मुसाफिरीन अब सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो परवाजें फिजा में थीं उनको पाकिस्तान की जानिब डाइवर्ट किया गया है। इवन कराची एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट के लिए जगह कम पड़ गई है और अब उन्हें इस्लामाबाद भी डाइवर्ट किया जा सकता है। सूरत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और जिस बात का खतरा या खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मिडल ईस्ट की सूरत किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में हंगामी की सी सूरत है। ये जंग सिर्फ एक मुल्क तक नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में फैल चुकी है और इस वक्त हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगों की कोई लूट सेल चल रही है। एक जंग ख़त्म नहीं हुई, दूसरी शुरू हो गई। सो के उठो एक जंग चल रही है, सो के उठो दूसरी जंग शुरू। और वो मुल्क यानी ईरान जो कल तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी कराने की पेशकश कर रहा था कि हम सालिस बन के इन दोनों की जंग रुकवाते हैं, आज खुद हालत जंग में है। और ख़ुद अकेला नहीं, उसकी वजह से सारा मिडल ईस्ट इस वक्त ऑन एज दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आज मिसाइलों की बारिश की गई है, यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, हर जगह पर जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। उसके नतीजे में ये ख़तरा जो है वो अब बढ़ते जा रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूरा मिडल ईस्ट जो है उसका फ़िज़ाई ऑपरेशन रोक दिया गया है। एयर स्पेस बंद की गई है। कुछ त्यारे पाकिस्तान की जानिब आए हैं और आखिरी इतला तक कराची एयरपोर्ट पर जगह भी कम पड़ गई त्यारे लैंड कराने की या एयरक्राफ्ट खड़े करने की, तो उनको भी डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। ये सारी सूरत हाल पैदा की हुई और अभी की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं वो जल्दी से आपसे शेयर कर लेते हैं। ये खबरें उस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ में आने लग गई जब पता चला कि आज ही के दिन अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग चल रही है, अफगानिस्तान के आगे ईरान है, तो पता चला कि आज इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया। वो बेचारा पहले ही उन हमलों से संभल नहीं पाया था जो कुछ देर पहले हुए थे। एक बार फिर से ये पूरा एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया दो बड़े मुल्कों की तरफ से। इसकी अनाउंसमेंट खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई और इसी दौरान इसराइल की जानिब से ईरान पर पै दर पै हमले हुए। बताया गया है कि जो सदारती महल है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। जो खामनाई का कंपाउंड है उस पर भी उसके करीब भी कुछ 7 के करीब मिसाइल दागे गए। स्कूलों के ऊपर मिसाइल गिरे जिसके नतीजे में काफ़ी सारी हलाकतें हो चुकी हैं। इस वक्त स्कूल के ऊपर भी इवन बताया गया कि हमला हुआ, तो काफ़ी बच्चे जो हैं उनके नंबर्स भी इस हवाले से बताए जा रहे हैं। इस पूरे हमले का मकसद क्या है? दो मकसद हैं। पहला ये कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से या जोहरी प्रोग्राम से दूर रखा जाए। उसके लिए मुज़ाकरात चल रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो रहे, तो इसलिए ट्रंप इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिखा रहा है। दूसरा मकसद यह है कि ईरान में रजीम चेंज किया जाए। उसके लिए वो पहले भी कोशिश कर चुके हैं लेकिन ईरानी अवाम जो है वो बड़ी तादाद में बाहर निकली। उन्होंने खामनाई के साथ इज़हार यकजहती किया और अमेरिका चाहकर भी ईरान में रजीम चेंज नहीं करा सका। और अभी के जो उनकी क्लियर इंटेंशन दिखाई दे रही है वो ये कि हम ईरान में रजीम चेंज कराएं। उन्होंने इवन लोगों को कह दिया कि आप कंट्रोल अपने हाथ में लें, यानी एक तरह से ये कहा जा रहा है ईरानी लोगों को कि वो अपने निज़ाम के खिलाफ निकल आएँ, हम आपके साथ हैं, ये बताया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में ईरान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो फौरी रद्द-ए-अमल दे या रिटेलिएट करे, और उसने किया। और उसने उन तमाम ममालिक में जो कि मिडल ईस्ट में है, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जहाँ जहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया और हर मुल्क में उन्होंने अपने मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर दिए। और ये आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई उस वक्त जब यूएई में भी मिसाइल गिरने की इतला मिली। फिर ऐसी ही इतला सऊदी अरब के हवाले से आई, काफ़ी तशवीश बढ़ी कि सऊदी अरब तक भी ये सारा कुछ जा रहा है। और उसके बाद फिर कतर, बहरीन और कुवैत, जहाँ जहाँ पर अमेरिका के अड्डे मौजूद थे उनको टारगेट किया गया। लेकिन इन ममालिक में नस्ब जदीद एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया और यूएई ने बल्कि अपने ट्विटर अकाउंट पे उनकी वजारत दिफा ने पोस्ट भी किया और बताया कि ये मिसाइल जो है हमने इंटरसेप्ट किया। लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि इन हमलों में एक तो कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, लेकिन साथ ही एक एशियन नेशनल जो है उसके जाँ बहक होने की तस्दीक की गई। जैसे ही मैंने ये खबर पढ़ी मुझे लगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी वहाँ पे जाते हैं, अल्लाह खैर करे एशियन नेशनल कहीं पाकिस्तानी ना हो। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बीबीसी ने ये कंफर्म किया है कि वो एशियन नेशनल पाकिस्तानी था। अभी तक फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हुई। मैं कोशिश कर रहा था एज़ इफ़ नो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लेकिन शायद थोड़ी देर में इसकी कोई कन्फर्मेशन आ जाए तो फर्दर इसको मज़ीद भी डिस्कस कर लेंगे। अभी देखिए ना, कोई बेचारा मेहनत कश वहाँ पे गया जिसका कोई लेना देना नहीं इस जंग के मामलात से, अब वो और उसका पूरा ख़ानदान, वो जहाँ का भी एशियन नेशनल हो, सफ़र तो कर रहे हैं। और इसी तरह हमने देखा कि ऐसे विजुअल जहाँ पर बहुत सारे लोग भागते हुए नज़र आए, अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। इस टाइम जैसे लोग बेचारे एयरपोर्ट्स के ऊपर फंसे हुए हैं, पता नहीं
कब फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा, कब जा सकेंगे, एक बेयकीनी किसी कैफियत बरकरार है। और कुछ लोगों के फ़ैसले, अब ट्रंप साहब बाहर से बैठ के जो भी डिसीजन कर रहे हैं जिसको उन्होंने कुछ करना है, अब कितने लोग, पूरा मिडल ईस्ट जो है वो सफ़र कर रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम ममालिक जो है वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जो इब्तदाई रद्दमल जारी किया गया है, चाहे वो UAE की वजारत दिफा की जानिब से हो, कतर की वजारत दिफा की जानिब से हो, सऊदी वजारत ख़ारजा की जानिब से हो, उनमें एक चीज़ मुश्तरक है कि सब के सब ईरान के इन हमलों की मज़म्मत कर रहे हैं। अमेरिका या इसराइल को तो बाद में देखेंगे ना कि उसके बारे में क्या कहना है। इमीडिएटली जो रिस्पांस फ़ौरन आया वो सब ईरान की मज़म्मत कर रहे हैं कि इन्होंने वायलेट किया है हमारी फ़िज़ाई हदूद को और यहाँ पे निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से नुकसानात हुए हैं। ईरान की तरफ अगर देखें, वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो बराह रास्त यहाँ से अमेरिका को तो हिट कर नहीं सकता, तो वो जहाँ जहाँ पर उनके अड्डे हैं उनको निशाना बना रहा है। और इस चक्कर में अपने मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और सारे मुस्लिम ममालिक इस वक्त मज़म्मत करते दिखाई दे रहे हैं। तो यूँ ईरान जो है वो अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में और मुश्किल में पड़ता दिखाई दे रहा है। अब इस सारे हालात में जहाँ तक बात है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी जंग की, तो मैं कहीं पे देख रहा था किसी ने ऐसे ही क्लेम किया कि पाकिस्तान ने अपना जो ऑपरेशन है वो कुछ देर के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन या फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ वो रोक दी हैं, लेकिन इस बात की तरदीद कर दी गई है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से और बताया गया है कि ये ऑपरेशन जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है ये अपने मकासद के हसूल तक जारी रहेगा। और टू बी ऑनेस्ट, मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि पूरे मिडल ईस्ट से इस वक्त सबसे ज़्यादा, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल नहीं कंपैरिजन कर रहा, मिडल ईस्ट की निस्बत इस वक्त पाकिस्तान में बैठा मैं ख़ुद को ज़्यादा महफूज तस्वर कर रहा हूँ इस जंगी हालात की अगर बात की जाए तो, और किसी तनाजुर में नहीं कर रहा। तो एक एटमी मुल्क होना और तमाम इस्लामी ममालिक में वाहिद एटमी मुल्क होना, ये भी वाकई में एक बड़ी नेमत है पाकिस्तान के लिए। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान एटमी मुल्क ना हो, आप इमेजिन करें एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान, और हमारी इन दोनों से लड़ाई, और फिर और भी इंटरनेशनल थ्रेट्स रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह के न्यूक्लियर पावर हैं तो इसीलिए महफूज भी हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में ये मामला रुकेगा कब? ट्रंप का मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि ये अब मामला लंबा चल सकता है, यानी कई दिनों तक ये कंटिन्यू रह सकता है। और जब तक इस बार वो रजीम चेंज के बारे में कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर लेते, मुझे लगता है कि वो ये कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी जानिब अब आयतुल्लाह ख़ामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका है कि वो कैसे अपने आप को एक तो महफूज रखते हैं, क्योंकि इसराइल के जो साबिका हमलों में निशाने हमने देखे हैं कि किस तरह से उन्होंने चुन चुन के इनके बड़े जो फ़ौजी लीडर्स थे उनको निशाना बनाया, जो साइंसदान थे उनको टारगेट किया। तो क्या इस बार भी वैसी टारगेटेड कैंपेन हमें नज़र आएगी या कुछ डिफरेंट होगा? बहरहाल अगर मुज़ाकरात की मेज़ सज जाए, सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो मिलकर फ़ैसला कर लें, तो मेरा ख्याल है अमेरिका पीछे हट सकता है। लेकिन अगर सब अलग अलग अपनी गेम खेलते रहेंगे तो मुश्किल रहेगी। एनीहाउ, ये तो थी मिडिल ईस्ट की सारी सिचुएशन। थोड़ी पाकिस्तान के हालात के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो है ना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जंग, ये तो कंटिन्यू है और मेरा ख्याल है अभी कुछ दिन और जारी रहेगा ये सारा मामला। ऑल्दो के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को या जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उनको भी अप्रोच किया जा रहा है कि डायलॉग करें। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमने सफारतकारी को मौका दिया है, एक बार नहीं बार बार दिया है। तो अफ़गानिस्तान एक चीज़ का इंतखाब कर ले, या तालिबान या दहशतगर्दी या फिर पाकिस्तान, इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर ले। अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो फिर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करे, अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। अफ़गानिस्तान के फ़ायदे में यही है कि वो पाकिस्तान के साथ सफारतकारी करे। खैर, थोड़ा सियासी मामलात की तरफ आते हैं। आज कोई सियासी मामलात के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा ख़बरें हैं नहीं, लेकिन लाहौर में आज वकला ने मैदान सजाया लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात के हवाले से, और मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, हर बार कोई नई अपडेट आ रही है। एक बार क्लेम किया जा रहा है कि प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो जीत गया, जो कि PTI का हमायत याफ्ता है। दूसरी जानिब आ रहा है कि नहीं, इंडिपेंडेंट ग्रुप जीत गया, जो कि तारड़ ग्रुप या भून ग्रुप का हमायत याफ्ता है। कहीं पे आ रहा है कि जनाब अगर एहसन भून ग्रुप जो है वो, उनके लोग जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए या धांधली हुई या इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। दैट मीन्स के सेटबैक हुआ है कहीं ना कहीं। इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो बताए जा रहे हैं कि जीत गए हैं, लेकिन PTI में भी 3 अलग अलग कैंडिडेट्स थे। मैंने कल के व्लॉग में आपको पूरी डिटेल बताई थी, 3 अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए गए। तो PTI को ही हरा रही है और PTI से ही जीत रही है। इस किस्म का माहौल है। लेकिन जो भून ग्रुप है, तारड़ ग्रुप है, वो नताइज के हवाले से थोड़ा रेजिस्टेंस करता दिखाई दे रहा है। तो इस हवाले से जैसे क्लैरिटी हो जाएगी फिर
फिर आपके सामने एक अलग व्लॉग कर दूंगा और कुछ सियासी मामला पे भी बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में मुकीम हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके लिए दुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे है, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि दुनिया भर में। लेकिन बिलखसूस इस वक्त चूँकि हालात यहाँ पे ख़राब हैं, तो आप सबकी सलामती के लिए खसूसी दुआ गो हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।